सो हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू माय चैनल। यूनिफिकेशन ऑफ ब्रिटेन का पार्ट 2, क्योंकि पार्ट 1 जो था वो पॉज हो गया था, इसलिए पार्ट 2 है। अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा तो आपको कुछ नहीं समझ आएगा। सो बेसिकली द मोटिव टू से इज़ दैट पार्ट 1 देखे, थोड़ा सा ही हमारा लास्ट लाइन रह गया था कि यूनिफिकेशन कैसे हुई थी, बस वो हमने देखना था। हमने अभी तक क्या देखा कि ब्रिटेन जो था वो स्ट्रेंज माना जाता था, क्योंकि वो बाकी सी यूनिफिकेशन जो थी जर्मनी और इटली की वैसी नहीं थी। और जर्मनी और इटली की कैसे हुई थी यूनिफिकेशन, वो भी मैंने आपको बताया था। कैसे इससे स्ट्रेंज थी वो भी मैंने आपको बताया था। सो फिर क्या हुआ, जिन एथनिक्स में ब्रिटेन नाम का तो कुछ चीज़ है ही नहीं थी, कुछ एथनिक्स थे जैसे कि वेलिश, स्कॉट्स, एरिस और इंग्लिश। सो जब 1688 के अंदर इंग्लिश पार्लियामेंट आया, तब जो मोनार्की से उसकी पावर जो थी वो सीज कर ली गई, जिस कारण सारी ये जो एथनिक्स थे वो कंट्रीज़ में डिवाइड हो गए। जैसे इंग्लिश इंग्लैंड में बदल गया, एरिस आयरलैंड में बन गया, और स्कॉट्स स्कॉटलैंड में बन गया, और वेलिश में बन गया। सो उसके बाद क्या होता है, फिर इंग्लैंड बहुत पावरफुल कंट्री थी, तो उसको अपने आप को और डेवलप करने के लिए उसने स्कॉटलैंड को अपनी टेरिटरी में शामिल करा। और जब उसने स्कॉटलैंड को अपनी टेरिटरी में शामिल करा, तब वो बन गया था एक यूनाइटेड, क्या बना था वो बना था ग्रेट ब्रिटेन। ठीक है, और ग्रेट ब्रिटेन फिर अब देखो, कुछ मैंने जैसे आपको बताया कंट्रीज़ नई बनी थी एथनिक्स से, वेलिश, इंग्लैंड, ठीक है, आयरलैंड, और थी हमारी स्कॉटलैंड। ठीक है, ये चार जो थी हमारी कंट्रीज़ थी। अब देखो, जो हमारा स्कॉटलैंड था और हमारा इंग्लैंड था, ये दोनों मिलकर इन्होंने बना लिया ग्रेट ब्रिटेन। तो ये तो चलो निकल गई। अब ये आयरलैंड है, वेलिस है, इसका क्या होगा। अब पहले वेलिस जो था वो बहुत बड़ा स्टेट नहीं था, छोटा स्टेट था, इसलिए इंग्लैंड ने सोचा कि मैंने स्कॉटलैंड को अपनी टेरिटरी के अंदर ले लिया, बट आयरलैंड को भी ले लेता हूँ, क्योंकि आयरलैंड बहुत बड़ा शहर था। फिर उसने सोचा आयरलैंड को, इतने बड़े देश को मैं अपने अंदर लूँ कैसे। उसके अंदर क्या थे, आयरलैंड था जो वो डिवाइड था। ठीक है, आयरलैंड, व्हाट अबाउट आयरलैंड एंड वेलिश का तो चलो ठीक है, वेलिश को उन्होंने ऐसे ही छोड़ दिया, फिर वेलिश आके वहाँ पे रह सकते हैं। वेलिश के बारे में अभी हमारी इसके अंदर कुछ बता ही नहीं गया कि वेलिश क्या है, तो मैं आपको फेक न्यूज़ नहीं बताऊँगी, बस वेलिश को आप लोग भूल जाएँ। मे बी कि वेलिश जो था वो थोड़ी स्मॉल कंट्री थी एज़ कम्पेयर टू आयरलैंड। सो एक और कंट्री को वो ऐड कर रहे थे अपने देश को डेवलप करने के लिए। और डेवलप कोई कंट्री कब होती है, जब वो बहुत डेवलप हो जाती है, यूनिफाई हो जाती है। यूनिफिकेशन क्या होता है, एकत्रित होना, एकता में बल है। तो जब सारे एकत्रित होंगे, जैसे इंग्लैंड बन गया, आयरलैंड को भी अपने लिए बंदर ले लिया, स्कॉटलैंड भी बन गया, तो ये बहुत एकत्रित, इनकी एकता में बल आएगा, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा यूनाइट है, यानी कि बहुत ज़्यादा ये एक हो सकते हैं। सो आयरलैंड जो था बहुत बड़ा शहर था, कुछ थे वहाँ पे प्रोटेस्टेंट्स, कुछ थे वहाँ पे कैथोलिक्स। तो ये आयरलैंड के ऊपर है कि वो किसको ले या फिर दोनों को ले। बट जो कैथोलिक्स थे ना, उनको कोई पसंद नहीं करता था। इंग्लैंड तो बिल्कुल ही नहीं करता था, क्योंकि जो कैथोलिक्स थे वो खुद अपोज करते थे इंग्लैंड को। कैथोलिक्स जो थे वो अपोज करते थे, यानी कि उनके हमेशा खिलाफ चलते थे इंग्लैंड के, कि जो भी उसने करा। इंग्लैंड बहुत पावरफुल कंट्री थी, तो उसकी मतलब उसकी मर्जी थी वो किसको ले और किसको ना ले। कैथोलिक्स को उन्होंने क्या सोचा कि हम प्रोटेस्टेंट को अपने अंदर ले लेते और कैथोलिक्स को दबा देते। ठीक है, यानी कि वीकेंड से उनका कोई रोल ही नहीं रहेगा। अगर कंट्री में वही रहेंगे तो उनका तो है ही क्या, वो छोटा सा गांव बन जाएगा बस। और गांव क्या वो डेवलप हो पाएंगे क्या, वो यूनिफाई हो पाएंगे, नहीं हो पाएंगे। जितना ज़्यादा इंग्लैंड डेवलप था उतना कोई नहीं था, तो कैथोलिक्स जो थे उनको हमेशा अपोज करते थे इंग्लैंड को। तो इंग्लैंड क्या उनको लेगा, जैसे मैंने आपको कौन से में, हाँ, ग्रीक वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस में ये चीज़ बताई थी कि जो मुस्लिम्स थे वो अपोज करते थे। ऑटोमन एम्पायर के अंदर कौन रहते थे, मुस्लिम्स रहते थे। ठीक है, अगर आपको वो क्वेश्चन नहीं देखा आपने तो आप देख सकते हो, क्योंकि वही सबसे आप पहले वाले क्वेश्चन गए, तभी आपको आगे वाले आएंगे। तो जो कौन रहते थे वहाँ पे, ग्रीक्स रहते थे, और ग्रीक्स को मुसलमान पसंद नहीं थे, किसी को भी नहीं पसंद थे। तो ऐसे ही कैथोलिक्स हैं। ठीक है, ग्रीक को मुसलमान नहीं पसंद थे, इसलिए उसने वॉर लड़ी कि मैं मुसलमान के साथ नहीं रहूँगा, मुझे एक अपनी नेशन स्टेट चाहिए। फिर उसकी हेल्प किसने करी, वेस्टर्न यूरोपियंस ने करी और एक्साइल ने करी, जिस कारण वो यूनिफाई हो गया और उसको इंडिपेंडेंस मिल गई फ्रॉम मुसलमान्स।
सो मुसलमान्स को कोई पसंद नहीं करता था, इसलिए उनको, तो ऐसे ही यहाँ पे कैथोलिक्स को भी कोई पसंद नहीं करता था। तो उन्होंने क्या करा, कैथोलिक्स को, इंग्लैंड ने सोचा कि हम प्रोटेस्टेंट को ऐड कर लेते हैं और कैथोलिक्स को दबा देते हैं। तो इंग्लैंड जो सोचेगा वो तो सर आँखों पे, क्योंकि वो बहुत पावरफुल कंट्री है। अगर एटलीस्ट वो उनका नेम ले रहा है ना कैथोलिक्स का अपने मुंह से, तो वो भी बहुत बहुत बड़ी बात है, क्योंकि वो बहुत पावरफुल कंट्री है। ठीक है, तो कैथोलिक्स को उन्होंने सोचा दबा देते हैं और प्रोटेस्टेंट को ऐड कर देते हैं। इंग्लैंड ने बोला सराखों पे, ऐसा ही हुआ। प्रोटेस्टेंट को उन्होंने अपने अंदर ले लिया। तो अब क्या हुआ, स्कॉटलैंड के अंदर इंग्लैंड भी शामिल हो गया और उसके अंदर प्रोटेस्टेंट्स भी शामिल हो गए। अब ये 3 स्टेट्स, तो 3 कंट्रियाँ थी, बहुत बड़ी बड़ी, डेवलप थी खुद में। और जब डेवलप कंट्री डेवलप के साथ बढ़ी, फिर डेवलप कंट्री पावरफुल कंट्री किसके साथ बढ़ी, तो बहुत बड़ा ये क्या बन गया, यूनाइटेड किंगडम बन गया। यूनाइटेड किंगडम अब यहाँ से आता है। मैंने आपको पहले बताया था ब्रिटेन जैसा तो कोई